दोस्तों हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी एपीयू के लिए हिस्ट्री के। इससे पहले हम लोग 125 क्वेश्चन देख चुके हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के। इंडियन नेशनल मूवमेंट आपके सिलेबस में अलग से है और उसमें 8 क्वेश्चन आने हैं, जबकि 8 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा बाज। सो हु वाज द फर्स्ट फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? तो ये थे सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे जो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले प्रेसिडेंट थे और एक ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई थी 1936 में। तो ऑल इंडिया किसान सभा से क्वेश्चन आने की संभावना इस बार ज़्यादा है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट्स वाज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नोबल आनंद मठ। तो सन्यासी रेबेलियन इसका राइट आंसर है और ये फेमस रिवॉल्ट थी और सन्यासी रेबेलियन। तो इसका राइट आंसर क्या है? सन्यासी रेबेलियन। नेक्स्ट है सिद्धू एसोसिएटेड विथ। तो सिद्धू किससे एसोसिएटेड थे? तो संथाल रेबेलियन। एस से सिद्धू और एस से संथाल रेबेलियन। सिद्धू एसोसिएटेड थे संथाल रेबेलियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड इन। पहला फैक्ट्री एक्ट कब पास्ड हुआ? तो 1881 में, यानी 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पास्ड हुआ। तो हम लोग इस वीडियो में सुपर फास्टली क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट है द ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन। तो अभी देखा था स्वामी सहजानंद सरस्वती पहले प्रेसिडेंट थे, फाउंडर प्रेसिडेंट, और इस जो ऑल इंडिया किसान सभा इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडेड ऑफ ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। यानी जो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और एक क्वेश्चन आपका पूना पैक्ट से पूछा जाता है, पूना पैक्ट किन किन के बीच हुआ और गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। और महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से क्वेश्चन आने की संभावना आपके यूपीएपीयू एग्जाम में ज़्यादा है। सो हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ? सो महात्मा गांधी फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन एस्टेब्लिश किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। नेक्स्ट है वेयर वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड। तो ये कहाँ पर हुई? तो ये लखनऊ में फॉर्म्ड हुई ऑल इंडिया किसान सभा। स्थापना हुई इसकी लखनऊ में और ये मतलब फॉर्म्ड हुई और 1936 में ये इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है मोपला रिवॉल्ट 1921 टुक प्लेस इन केरल। तो जो मोपला विद्रोह है 1921 का, कहाँ पर हुआ? केरल में। तो क्वेश्चन आते हैं कि मोपला विद्रोह आपका संथाल रेबेलियन या कूका विद्रोह। तो जो इम्पोर्टेंट और उलगुलान विद्रोह, तो ये सब जो विद्रोह हैं इनसे क्वेश्चन आने की संभावना आपकी ज़्यादा है एपीयू एग्जाम में। नेक्स्ट है विच वाज द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का वर्किंग एरिया कौन सा था? तो रांची के आसपास था। अगर देखिए शहर नहीं दें और राज्य दें तो आप झारखंड लगा सकते हैं, या अगर झारखंड ना हो तो बिहार उसमें ऑप्शन में होगा। सो विच वाज द, या छोटा नागपुर प्लेटू से रिलेटेड होगा। सो विच वाज द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा। और उलगुलान विद्रोह से किसका संबंध? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बिरसा मुंडा का संबंध है 1899 से लेकर 1900 तक, उस समय विद्रोह हुआ था। तो विच वाज द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा? रांची। और जनजातीय गौरव दिवस अभी न्यूज़ में है तो वो 15 नवंबर को मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस। नेक्स्ट है हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। ये फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच बुल्टस कमांडर वाज डिफीटेड बाय द, फिर से देखते हैं क्वेश्चन, एक मिनट। विच बुल्ट, यहाँ पर मिस्टेक है, विच कमांडर वाज डिफीटेड बाय द संथाल इन 1855। तो किस कमांडर को हरा दिया गया संथालों के द्वारा 1855 में? तो मेजर ब्यूरोक था एक। 1855 में जो संथाल रेबेलियन हुआ था उसमें मेजर ब्यूरोक की हार हुई थी। नेक्स्ट है हु वाज द लीडर। देखिए क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय जो गवर्नर जनरल कौन था, या इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं कि 1833 के समय गवर्नर जनरल कौन था। इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है हु वाज द लीडर ऑफ रिवॉल्ट्स ऑफ मुंडा सन 1899 से लेकर 1900। तो फिर से वही क्वेश्चन है कि मुंडा विद्रोह हुआ था, तो मुंडा विद्रोह में मुंडा का लीडर कौन था? तो बिरसा मुंडा थे, ये लीडर थे। और जनजातीय गौरव दिवस जो मनाया जाता है 15 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हु द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट। और लाल बाल पाल में से लाला लाजपत राय एक थे। साइमन गोबैक इनका फेमस नारा है और पिछली वीडियो में हमने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। नेक्स्ट है कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। कूका विद्रोह किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो गुरु राम सिंह के द्वारा कूका मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट है दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास फेमस लीडर ऑफ। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो महान नेता थे वो किससे रिलेटेड थे?
तो वो थे इंडिगो रिवॉल्ट, इंडिगो का मतलब होता है नील, तो नील विद्रोह से रिलेटेड थे दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय 2022 विच बर्थ एनिवर्सरी, राजा राम मोहन रॉय की 2022 में कौन सी बर्थ एनिवर्सरी 22 मई को मनाई गई पूरे देश में और दुनिया में, तो 250 भी मनाई गई, इसलिए इनसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। आपके गुरु तेग बहादुर जी से क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार, और आपके राजा राम मोहन रॉय जी से। तो संवाद कॉमेडी मिरातुल अखबार और आपका ब्राह्मणिकल मैगजीन, तो ये किससे रिलेटेड है क्वेश्चन आ सकता है, तो राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड है। अकबर द्वितीय ने विदेश में भेजा था, और ये क्वेश्चन आता है उनकी समाधि कहाँ पर है, तो वो विदेश में है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश, सोम प्रकाश न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया, तो ये काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसे स्टार्ट किया, और इन्होंने एक किताब लिखी है बहु विवाह। तो हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आल्सो रोट द बुक बहु विवाह। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सोम प्रकाश किसने लिखा, 4 ऑप्शन दे देंगे, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और एक और ऑप्शन आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट है, हु वाज द इंस्पायरेटर बिहाइंड द यंग बंगाल मूवमेंट, कौन इंस्पायरेटर था यंग बंगाल मूवमेंट के बिहाइंड, तो ये था हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो था, ये था। नेक्स्ट है एकेडमिक सेशन, एक और है इसमें, एकेडमिक एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय हेनरी विवियन डेरोजियो, तो क्वेश्चन आ सकता है कि एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो एकेडमिक एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय हेनरी विवियन डेरोजियो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज टीटू मीर, टीटू मीर वाज अ लीडर ऑफ फराजी मूवमेंट, सो हु वाज टीटू मीर, टीटू मीर वाज द लीडर ऑफ फराजी मूवमेंट। Next question, who was proponent of Fabianism as a movement? So who was proponent of Fabianism as a movement? So Annie Besant, the first woman of Indian National Congress President session in 1917, 1917 के अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली महिला थी, और अगर पहली भारतीय महिला कांग्रेस सेशन की अध्यक्ष पूछे तो आपको सरोजिनी नायडू लगाना है, और पहली महिला पूछे तो एनी बेसेंट। और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया हमने देखा था पिछली वीडियो में, वो एनी बेसेंट से रिलेटेड हैं, और सेंट्रल हिंदू स्कूल से भी एनी बेसेंट रिलेटेड हैं, और ये आयरलैंड से रिलेटेड हैं जहां से भारत ने डीपीएसपी ली हैं। सो एक बार फिर से देखते हैं, हु वाज द प्रोपोनेंट ऑफ फेबियनिज्म एज अ मूवमेंट, सो एनी बेसेंट, और आपके होम रूल मूवमेंट से भी रिलेटेड हैं, और होम रूल से बाल गंगाधर तिलक भी रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, विच गवर्नर जनरल एबोलिश्ड स्लेवरी, तो किसके गवर्नर जनरल ने स्लेवरी को एबोलिस्ट किया, तो लॉर्ड एलनबरो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन आता है कि कर्नल सलीमन ने क्या खत्म किया, तो आप बताइए कर्नल सलीमन किससे रिलेटेड हैं। क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए कि लॉर्ड डलहौजी, मतलब उनके जो भी उन्होंने कार्य किए, तो लॉर्ड डलहौजी किससे रिलेटेड हैं, आपके विलियम बेंटिक से आते हैं, आपके लॉर्ड वेल्जली से आते हैं, 4-5 गवर्नर जनरल हैं, इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। Who said good government is no substitute for self government? So इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद, इन्हें मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर लौटो इनका नारा है। तो हु सेड गुड गवर्नमेंट, और आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। तो हु सेड गुड गवर्नमेंट इज नो सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, अच्छा शासन सुशासन का स्थापन नहीं है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो एक की थी सर सैयद अहमद खान ने। और एक क्वेश्चन और आता है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई और किसने की, तो 1875 में हुई, और सर सैयद अहमद खान ने की। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, या विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, इस टाइप से अब क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है, हु सेंट राजा राम मोहन रॉय टू लंदन, राजा राम मोहन रॉय को लंदन किसने भेजा, अकबर द्वितीय ने भेजा। और कोलैबोरेशन विथ डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, राजा राम मोहन रॉय एस्टेब्लिश्ड हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता। तो आपके डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के कोलैबोरेशन के साथ राजा राम मोहन रॉय जी ने हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता की स्थापना की थी। राजा राम मोहन रॉय को किसने भेजा लंदन, तो अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन 1879, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1879 में किसने की, तो एक की थी मैडम ब्लावर्ट्स की और कर्नल H.S. ओलकॉट ने। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो अडयार में, और अभी ये उस समय मद्रास था और अब आपका आएगा ये चेन्नई के पास है हेडक्वार्टर अडयार। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1879 में हुई, मैडम ब्लावर्ट्स की और H.S. ओलकॉट ने की, अडयार चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट, स्वामी विवेकानंद ने जो विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाग लिया था वो कहाँ पर है या कब लिया था, तो चिकागो में 1893 में, 1893 चिकागो कहाँ पे है, अमेरिका में है।
ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1927 में। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता। आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी। हु फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता, फोर्ट विलियम कॉलेज की, एक मिनट, हु फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में 1781 में हुई थी। ये कंप्लीट हुआ था फोर्ट विलियम बनकर। नेक्स्ट है हाली सिस्टम, हाली सिस्टम कंसर्न, हाली सिस्टम किससे रिलेटेड है? ये आपका बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड, और 1976 में एक इंडिया में एक्ट हुई है बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। नेक्स्ट व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो। सो मोहनजोदारो का लोकल नेम क्या है? माउंट ऑफ डेड, इसे माउंट ऑफ डेड कहते हैं। क्वेश्चन में दे देंगे माउंट ऑफ डेड किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, हड़प्पा दे देंगे, आपको मोहनजोदारो दे देंगे, लोथल दे देंगे, और एक और कालीबंगा वगैरह दे देंगे। और क्वेश्चन पहले ऐसे भी आते थे, आपका लोथल किस राज्य में है, आपका धोलावीरा किस राज्य में है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ मोहनजोदारो वाज मेड अप ऑफ। जो फेमस फिगर है आपने भी देखा होगा डांसिंग गर्ल का, ये जो एक स्टैचू वगैरह मिला था, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये ब्रॉन्ज से रिलेटेड है, पीतल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज बीन। तो कहाँ पर एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब उस समय एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, तो कहाँ था ये? अभी मतलब धोलावीरा में है, हड़प्पा काल का है, धोलावीरा में। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है धोलावीरा, और रोपड़ आपका पंजाब में है। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट है कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम्स वाज डिस्कवर्ड एट। तो कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम्स वाज डिस्कवर्ड एट दायमाबाद। नेक्स्ट है द गॉड मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेद वाज। तो ऋग्वेद में मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड कौन है? तो वो थे ऋग्वेद के मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड थे इंद्रदेव मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड थे ऋग्वेद के। नेक्स्ट है पाणिनि लिव्ड ड्यूरिंग, पाणिनि हिंदी में कहेंगे पाणिनि, इंग्लिश में पाणिनि। तो पाणिनि लिव्ड ड्यूरिंग 6th और 5th सेंचुरी BC। अष्टाध्यायी आप जानते होंगे। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट किंगडम ऑफ मगध किंगडम वाज। द अर्लीस्ट किंग, यहाँ पर अर्लीस्ट कैपिटल होगा, यहाँ पर द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम वाज। तो मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? राजगृह, फिर बाद में हुई थी आपकी पाटलिपुत्र। तो सॉरी, मगध से क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे हर्यक वंश और मौर्य वंश और आपके जो शिशुनाग वंश, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे हर्यक वंश में अजातशत्रु बिंबिसार, और मौर्य वंश में आपके चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार और आपके अशोक, और वहाँ पर अजातशत्रु बिंबिसार और अजातशत्रु इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हु फाउंडेड द पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? और फर्स्ट टाइम पाटलिपुत्र को कैपिटल किसने बनाया? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को पहली बार कैपिटल बनाया। लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल एट। तो पहली बार जो 16 महाजनपद था, इनका उल्लेख कहाँ पर है? तो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख है। नेक्स्ट है नियार्चस आरिस्टोबुलस एंड ओनेसिक्रीटस हैड कम इंडिया विथ। तो जो नियार्चस थे, आरिस्टोबुलस थे और ओनेसिक्रीटस थे, ये इंडिया किसके साथ आए? तो ये आए थे एलेक्जेंडर के साथ, ये लोग आए थे। महाजनपद सिचुएटेड बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। तो कौन सा महाजनपद था? 16 महाजनपद में से जो गोदावरी नदी के किनारे था, तो वो था असाका था, जो गोदावरी नदी के किनारे सिचुएटेड था, किनारे था। नेक्स्ट विच स्टेट इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। किस राज्य को क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है? ये यूपी को कहा जाता है। और शुगर कैन, बीट, मैंगो और आपके वेजिटेबल, इनमें यूपी का फर्स्ट रैंक है इंडिया में, और पॉपुलेशन वाइज भी, और 80 लोकसभा सीट्स हैं, 30 राज्यसभा सीट्स, ये देश में सबसे ज़्यादा हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन विच सिटी। सो पहले देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल 4 हुई थी, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में, सेकंड हुई थी वैशाली में। तो पहले में अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी, दूसरी कालाशोक के टाइम पे हुई थी। तो थोड़ा बहुत आप ये याद रखिए कि जो किस किस रूलर के टाइम पे हुई थी। तो देखिए अजातशत्रु को याद रखिए आप, कालाशोक को याद रखिए आप, अशोक को याद रखिए, और एक और कनिष्क के काल में हुई थी। तो आप कनिष्क कैसे कश्मीर, लास्ट वाली आप कश्मीर में, और इसके अलावा थर्ड वाली पाटलिपुत्र में जब अशोक था, तो पाटलिपुत्र में कालाशोक वैशाली, और राजगृह थी उस समय राजधानी अजातशत्रु। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो ये राजगृह में हुई थी, और दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी आपकी हुई थी, देखते हैं एक मिनट, तीसरी हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, और चौथी आपकी कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में। नेक्स्ट चाइनीज ट्रेवलर हुन सांग स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ। क्वेश्चन आते हैं आपके जो विदेशी ट्रेवलर रहते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, मार्को पोलो हो, निकोलो कोंटी हो,
आपके अब्दुल रज्जाक हों, जो विदेशी ट्रेवलर जो इंडिया में आए हैं उनसे क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी रहती है। तो चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। और जो ह्वेनसांग था ये आपका चाइनीज ट्रेवलर था। तो LAC इंडिया और चीन LAC साझा करते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मैकमोहन रेखा इसे कहते हैं। क्योंकि अभी इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट न्यूज़ में था तो क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पर है चाइना। देखते हैं, ये आपका इंडिया है मैप में, और ये नेपाल है, और ये है आपका चाइना। तो यहाँ पर ये सब चाइना है। नेक्स्ट है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंडर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विच मौर्यन रूलर डिड कनक्योर दक्कन। तो किस मौर्य रूलर ने जो दक्कन था या दक्कन हिंदी में कहेंगे तो उसको कनकर किया था? तो बिंदुसार ने किया था। और बिंदुसार था जो वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। नेक्स्ट है हाउ मेनी कैटेगरीज मेगास्थनीज डिवाइड इंडियन सोसाइटी। मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी या भारतीय समाज को कितने भागों में कैटेगराइज किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था 7 भागों में। नेक्स्ट है हु आइडेंटिफाइड नेम सेंड्रोकोटस एस चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था कि जो सेंड्रोकोटस नेम है वो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है? तो ये कहा था विलियम जोन्स ने। हु डेसिफर्ड ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फर्स्ट टाइम। तो ये जेम्स प्रिंसेप से रिलेटेड है। इन्होंने सबसे पहले जो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट लास्ट मौर्यन एम्परर। तो बृहद्रथ वाज द लास्ट मौर्यन एम्परर। तो लास्ट ऑफ द शुंग एम्परर वाज देवहूति। और शुंग वंश का अंतिम शासक पूछ सकते हैं तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और शुंग वंश का था देवहूति। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी। तो लास्ट और जो देवहूति था और उसकी भी हत्या हुई थी और ही वाज असैसिनेटेड बाय हिज मिनिस्टर वासुदेव कर्ण। तो फिर कर्ण वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश और शुंग वंश के बाद कण्व वंश। तो इनसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। पहले कौन से राजा थे जिन्होंने जो सोने के सिक्के भारत में यूज किए थे? तो इंडो ग्रीक्स राजा थे। इन लोगों ने गोल्ड कॉइन्स सबसे पहले भारत में गोल्ड कॉइन्स यूज किए थे। नेक्स्ट व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कनिष्क। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या जिसे पेशावर भी कह सकते हैं। तो वो कनिष्क की राजधानी थी। चौथी जो बौद्ध संगीति आपके कश्मीर में हुई थी वो कनिष्क के टाइम पे ही हुई थी। हु स्टार्टेड द शका एरा एंड व्हेन। तो शका एरा है जो आपका वो कनिष्क ने 78 AD में स्टार्ट किया था। चरक वाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ। चरक किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे चरक। एट विच प्लेस हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क फाउंड। तो जो हेडलेस स्टैचू है कनिष्क का वो कहाँ पर मिला है? वो मिला है मथुरा में। नेक्स्ट है स्टेट एम्बलम से क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे चेर, चोल और पांड्य। तो इनका कौन सा इनका स्टेट एम्बलम था या राज्य का प्रतीक था? तो चेर का था BOW बो और इनका चोल का था टाइगर और पांड्य का था फिश। तो ये जो इन्होंने दक्षिण में इन्होंने शासन किया था। विच इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ तमिललैंड। बाइबल ऑफ तमिललैंड किसे कहते हैं? तो कुराल को आपके बाइबल ऑफ तमिललैंड कहते हैं KURAL। नाउ नेक्स्ट है थर्ड संगम वाज हेल्ड। थर्ड संगम कहाँ पर हुआ? तो ये मदुरई में हुआ। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच रीन फाह्यन विजिटेड इंडिया। फाह्यन कब भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और क्वेश्चन आता है कि ह्वेनसांग कब आया? और ये ह्वेनसांग आया था S से ह्वेनसांग और S से हर्षवर्धन। ये आया था आपकी हर्षवर्धन के काल में। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन आया? तो ये आपका फाह्यन आया। मार्को पोलो, निकोलो कोंटी, इब्न बतूता किस देश के थे और किसके शासनकाल में आए? इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। संस्कृत लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज थी यहाँ की। हरिसेन वाज द कोर्ट पोएट ऑफ। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त से रिलेटेड एक इंस्क्रिप्शन है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। हर्षवर्धन वाज डिफीटेड बाय। हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशन द्वितीय जो चालुक्य वंश का था। चालुक्य वंश के पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था और एहोल इंस्क्रिप्शन में इसके प्रमाण मिलते हैं। डेसिमल सिस्टम वाज फर्स्ट नाउन इन इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ। डेसिमल सिस्टम डेसिमल सिस्टम वाज फर्स्ट नाउन इन इंडिया। पहली बार कब जो डेसिमल सिस्टम इंडिया को नोन हुआ? तो ये हुआ था 5th century AD में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
नाउन अस चैल्कोलिथिक एज, तो कॉपर स्टोन एज को कहते हैं चैल्कोलिथिक एज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन इन क्लासिकल संस्कृत इज दैट ऑफ, तो पहला इंस्क्रिप्शन था जो क्लासिकल था संस्कृत में तो रुद्रदामन अभिलेख था और ये काफ़ी फेमस था। नेक्स्ट है, कार्बन डेटिंग यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ, कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस है, ये किस लिए यूज होती है, कार्बन डेटिंग यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ, तो फोसिल की एज डिटरमाइन करने के लिए कार्बन डेटिंग जो पद्धति है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, तो जो सीरियल्स की कल्टीवेशन फर्स्ट कब स्टार्ट हुई थी, तो न्यूलिथिक एज में आपकी स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है, हु बिल्ट द खजुराहो टेम्पल, खजुराहो के जो टेम्पल हैं यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में हैं और ये चंदेल वंश से रिलेटेड हैं। हु कंस्ट्रक्टेड फेमस जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, तो अनंत वर्मन ने जो जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी है बनवाए थे। नेक्स्ट है, अलबरूनी लिव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो अलबरूनी किसके शासनकाल में था, तो ये महमूद गजनवी के शासनकाल में था और गजनवी के शासनकाल में यह भारत आया था अलबरूनी, महमूद गजनवी के शासनकाल में। नेक्स्ट है, हु फॉट द बैटल ऑफ बाय हिंद, बाय हिंद का जो बैटल था 1009 AD में हुआ था, ये आनंद पाल और महमूद गजनवी के बीच में हुआ था। हु एज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाल डायनेस्टी का जो शासक था वो कौन था, तो गोपाल था, फाउंडर था पाल डायनेस्टी का। हु ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ट्राईपार्टिएट स्ट्रगल, जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें कौन कौन था, तो पाल थे, उसमें प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। क्वेश्चन आता है एक दे देंगे आपको, इनमें से कौन नहीं था, तो आपको याद रखिए कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इसमें पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। हु रोट रामचरित, रामचरित किसने लिखी, तो रामचरित लिखी संध्याकर नंदी ने, रामचरित किसने लिखी, संध्याकर नंदी ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज बिल्ट बाय नरसिम्हदेव वन, टू विच डायनेस्टी ही बिलोंग टू, जो कोणार्क का जो सन टेम्पल है नरसिम्हदेव ने जो बनाया था तो किस डायनेस्टी से रिलेटेड थे नरसिम्हदेव, तो गंग डायनेस्टी से वो रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, महाबलीपुरम एस्टेब्लिश किसने किया, तो पल्लव वंश ने किया। नाउ नेक्स्ट है, 7 पेगोडास, 7 पेगोडास ऑफ महाबलीपुरम आर अ विटनेस टू आर्ट पैट्रोनाइज्ड बाय पल्लव्स। नेक्स्ट है, रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम वर बिल्ट इन द रीन ऑफ, तो नरसिम्हवर्मन वन के काल में रथ टेम्पल बिल्ट हुए थे। नाउ नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग्स कनकर्ड सीलोन सिन्हल फर्स्ट, सीलोन जिसे सिन्हल भी कहते हैं और श्रीलंका भी कहते हैं, तो इसको कनकर्ड किसने किया था, तो राजराज वन ने इसको श्रीलंका को कनकर्ड किया था। और जो भारत और श्रीलंका है पाक स्ट्रीट साझा करते हैं, यहाँ पर ये पाक स्ट्रीट है। और आपको पता है श्रीलंका भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, यहाँ से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और जो यहाँ की सबसे बड़ी रिवर है, इस टाइप से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके श्रीलंका से रिलेटेड आने की संभावना है। और कनकर्ड किया था बंगाल को किसने, तो राजेंद्र वन ने। ट्रेवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम, इब्न बतूता एक ट्रेवलर था, एक कब आया था, तो मोरक्को से ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। एम से मोरक्को और एम से मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता आया था और मोरक्को का था। मोरक्को कहाँ है, मोरक्को है आपका अफ्रीका में, ये ऊपर ये सब यूरोप के देश हैं, ये सब नीचे अफ्रीका के हैं। यहाँ ये मोरक्को है, ऊपर स्पेन है, स्पेन मोरक्को के बीच में यहाँ एक जिब्राल्टर स्टेट है। क्वेश्चन आता है कि जिब्राल्टर स्टेट किन दो देशों के पास है, तो ये स्पेन और मोरक्को के पास है। और जिब्राल्टर स्टेट मेडिटेरेनियन सी, ये भूमध्य सागर है। क्वेश्चन आता है कि भूमध्य सागर कहाँ पर है, ये मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर ये है अटलांटिक ओशियन, तो इन्हें कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक बाज प्रोफिशिएंट इन, मोहम्मद बिन तुगलक था जो ये प्रोफिशिएंट था कैलीग्राफी में। खिलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वर, तो खिलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वर तुर्क, ये तुर्क थे। नेक्स्ट है, चंगेज खान बाज जनरली कंटेम्प्रेरी ऑफ, चंगेज खान था वो जनरली किसके समकक्ष था भारत में, तो उस समय इल्तुतमिश था और इल्तुतमिश की समकक्ष था जो रजिया सुल्तान थी, वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट है, विजयनगर किंगडम वाज फाउंडेड बाय, तो विजयनगर किंगडम से क्वेश्चन आने की संभावना इस बार, तो विजयनगर हरियर एंड बुक्का वाज फाउंडेड, विजयनगर किंगडम की स्थापना की थी हरियर और बुक्का ने। नेक्स्ट वेयर इज द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड, तो विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पर है, हम्पी में है। हम्पी किस राज्य में आता है, कर्नाटक में, तो विजय विट्ठल टेम्पल भी हम्पी में है। श्राइन ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया, तो ये है दिल्ली में। और किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे आ सकता है, पहले कौन आए, तो पहले चिश्ती, फिर आपके सोहारवर्दी, फिर कादरी और फिर नक्शबंदी, तो ये आपको पता होना चाहिए, पहले चिश्ती, फिर सोहारवर्दी, फिर कादरी और फिर नक्शबंदी। श्राइन ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया कहाँ पर है, दिल्ली में है।
शेख निजामुद्दीन औलिया वाज द डिसिपल ऑफ बाबा फरीद, बाबा फरीद के डिसिपल थे। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया वाज द डिसिपल ऑफ बाबा फरीद। नाउ नेक्स्ट है पंचमहल मरियम पैलेस टॉम ऑफ सलीम चिश्ती इज सिचुएटेड एट। तो जो पंचमहल है आपका मरियम पैलेस है, टॉम ऑफ सलीम चिश्ती है, ये कहाँ पर है? तो ये फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी यूपी में। नेक्स्ट है बिटवीन हुम द बैटल ऑफ चौसा फॉट। चौसा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेर खान, जिसे शेर शाह सूरी भी कहते हैं, इनके बीच हुआ था 1539 में। बैटल ऑफ धर्मत फोर्ट, एक क्वेश्चन आता है कि बैटल ऑफ धर्मत किन किन के बीच हुआ? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच बैटल ऑफ धर्मत हुआ था। एट द टाइम व्हेन नादिर शाह अटैक्ड इन दिल्ली मुगल एम्परर वाज। जब नादिर शाह ने दिल्ली पे अटैक किया था तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह उस समय मुगल बादशाह था 1739 के आसपास। और तख्त ताउस और कोहनूर उस समय काफ़ी न्यूज में था। मैसोलियम ऑफ शेरशाह इज, जो शेरशाह का मैसोलियम कहाँ पर है? तो सासाराम में है। इसके अलावा और पूछे जा सकते हैं आपसे, जहांगीर का और लाहौर में है और बाबर का काबुल में। इन दो जो जहांगीर और बाबर के हैं इनके विदेश में है, तो क्वेश्चन आता है लाहौर और काबुल। और अकबर का सिकंदरा में है और शाहजहाँ का है आपका आगरा में। उपनिषद वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन बाय दारा शिकोह वर। तो उपनिषद जो ट्रांसलेटेड पर्सियन भाषा में, तो दारा शिकोह तो उन्हें क्या कहते हैं? शेर ए अकबर, शेर ए अकबर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट है अबुल फजल वाज किल्ड बाय। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो बीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। किसने की थी? बीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। अकबरनामा किसने लिखा? ये लिखा था अबुल फजल ने। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। बैटल ऑफ खानवा क्वेश्चन आता है, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ समूगढ़। तो पहले खानवा, घाघरा, बैटल ऑफ चौसा और फिर हुआ था बैटल ऑफ समूगढ़। नेक्स्ट है इत्माउद्दौला टॉम एट आगरा वाज बिल्ट बाय। तो इत्माउद्दौला जो टॉम है ये आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने यह बनवाया था। नेक्स्ट है बिल्डिंग बिल्ट बाय अकबर वाज डिजाइन्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट बिहार। तो ये देखिए आप, ये बिल्डिंग दिख रहा है, इसका क्या नाम है आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। बिल्डिंग बिल्ट बाय अकबर, अकबर ने बिल्डिंग जो बनाई वाज डिजाइन्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट बिहार। तो ये पंचमहल, ये दोस्तों पंचमहल है। नेक्स्ट है अकबर इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ सुलह इक्वल पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की? तो ये अकबर ने की थी। और आपके दीन इलाही धर्म और इनसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जहांगीर गेव टाइटल इंग्लिश खान टू। जहांगीर ने किसे टाइटल दिया था? इंग्लिश खान का। तो विलियम हॉकिंस को दिया था। नेक्स्ट शिवाजी क्राउंड एंड डाइड इन द ईयर। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में और इनकी शिवाजी की डेथ हुई थी 1680 में। नेक्स्ट हु पेश वाज पॉपुलरली नाउन एज नाना साहेब। तो नाना साहेब किसे कहा जाता था? बालाजी बाजीराव को नाना साहब कहा जाता था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। तो इस पर एक मूवी भी है पानीपत, आपने जो उसमें अर्जुन कपूर और संजय दत्त हैं। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? एक क्वेश्चन तो यही बनेगा। तो 1761 में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। हु वाज कॉल्ड द चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स। मराठा राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है या कहा जाता था? तो नाना फडणवीस को कहा जाता था। Who among the following Maratha women lead struggle against the Mughal Empire from 1700 AD onwards? तो ताराबाई जो इन्होंने स्ट्रगल किया था। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ बसीन। आपसे क्वेश्चन आते हैं देखिए इस टाइप से, ट्रीटी ऑफ बसीन से रिलेटेड, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ सालवाई। नेक्स्ट है बैटल ऑफ बंडीवास वाज फॉट बिटवीन। तो बैटल ऑफ बंडीवास का जो युद्ध हुआ था इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था 1760 में। नेक्स्ट हुआ था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था? तो पुर्तगीज वायसराय था और ये पहला वायसराय था पुर्तगाल का। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पुर्तगाल कहाँ पर है? मैप पर देखते हैं। पुर्तगाल है आपका यूरोप में, ये पुर्तगाल है, यहाँ पर ये स्पेन है। आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी है सिलेबस में, इसलिए ये आपको मैप वगैरह आना चाहिए कि एशिया कहाँ पर है और यूरोप वगैरह कहाँ पर है। नेक्स्ट ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बाय एंडेड बाय। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था इससे पूरी ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये कैंसिल हो गई थी, यानी मोनोपोली आपकी खत्म हो गई थी। नेक्स्ट कंपनी फैक्ट्री। कंपनी की फैक्ट्री कहाँ पर थी? तो फ्रेंच की फैक्ट्री थी पौंडीचेरी में, इंग्लिश की फैक्ट्री थी हुगली में, और डच की थी मसूलीपट्टनम में, और पुर्तगीज की थी कैलीकट में। अगर फिर से देखते हैं, फ्रेंच पौंडीचेरी, इंग्लिश हुगली, डच मसूलीपट्टनम और पुर्तगीज कैलीकट। नाउ नेक्स्ट है विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तूर वाज बिल्ट बाय। तो विजय स्तंभ ये आप देख रहे हैं, ये विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ है और राणा कुंभा ने इसको बनवाया था विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ द टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौड़ वाज बिल्ट बाय राणा कुंभा, और ये विजय स्तंभ आप इमेज में देख रहे हैं।
नेक्स्ट है बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, वुड्स डिस्पैच 1854 में, और एबोलिशन ऑफ सती 1829, और विडो मैरिज एक्ट 1856। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज रिलेटेड टू विडो मैरिज एक्ट 1856। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द बैथून कॉलेज इन कलकत्ता? बैथून कॉलेज कलकत्ता में की स्थापना किसने की थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बैथून कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। नेक्स्ट है जो रेलवे लाइन से रिलेटेड है, लॉर्ड डलहौजी 1853। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इंटरवेंशन इन द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इन 1918 रिजल्टेड इन एनहांसमेंट ऑफ वेजेस ऑफ वर्कर्स बाय? तो कितने प्रतिशत जो वेजेस की बढ़ोतरी हुई वर्कर के जब गांधी जी के आंदोलन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, तो 35% जो उनका वेजेस था वो बढ़ गया था। कैपिटल ऑफ राजा रणजीत सिंह ऑफ पंजाब? राजा रणजीत सिंह पंजाब के थे, उनकी कैपिटल क्या थी? तो लाहौर थी, लाहौर उनकी कैपिटल थी। नेक्स्ट है बाबा रामचंद्र ऑर्गेनाइज्ड द फार्मर एंड? बाबा रामचंद्र ने फार्मर्स को ऑर्गेनाइज्ड कहाँ पर किया? तो ये किया था अवध के फार्मर्स को बाबा रामचंद्र ने ऑर्गेनाइज्ड किया था। तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।